बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में भिंडी और चिकन की बहुत ही मज़ेदार फिंगर लिकिंग सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि गर्मियों की बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी होती है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg भिंडी ले ली है, उसको धोकर ड्राई किया है, फिर इसको कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है, इसको भी कट कर लिया, और एक बड़ा टमाटर लेकर इसको भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ मैंने 2 और से अलहदा से प्याज लिए हैं, जो हम भिंडी मिसाले में डालेंगे भिंडी के साथ, और एक गट्ठा मैंने इसमें लहसुन का ले लिया है। अब लहसुन, प्याज और टमाटर इसको हम ग्राइंडर में डाल लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी एक अच्छी सी फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि इससे ये है कि चिकन, क्योंकि हम देगची में बना रहे हैं, तो इससे मिसाला बहुत अच्छा बनेगा, एक अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अब ग्राइंडर में अच्छी सी एक पेस्ट बना ली है। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, यानी एक पतीली ले ली है, जो मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दी है। इस पर मैंने 1 कप भर के ऑयल का डाल दिया है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैंने जो पेस्ट तैयार की थी प्याज, टमाटर और लहसुन की, वो इसमें डाल दी है। अब बाकी के मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें डाली हैं, नमक हस्बे ज़ायका मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डाला है, और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डाल दिया है। बस इतने ही मिसाले इसमें जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें ज़्यादा मिसाले नहीं पड़ते। अब हम इन मिसालों को इस पेस्ट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि मिसाला पक नहीं जाता और ऑयल इसके ऊपर नहीं आ जाता। तो कुछ देर के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया है, तो यहाँ पर हमारा मिसाला जो है वो तकरीबन भून चुका है, और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। और यहाँ मैंने ½ kg चिकन ले लिया है, और इस चिकन को अब मैं इसमें मिसाले में डाल दूँगी, और इसको भी अच्छी तरह से इस मिसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर नहीं आ जाता, और चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। तो जब चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा, तो यहाँ पे फिर हम इसको दोबारा से हल्की आंच पर ढक देंगे। तो यहाँ पे चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, तो हम इसको दोबारा से ढक देंगे जब तक कि चिकन नरम नहीं हो जाता और चिकन का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया है, तो यहाँ पर मिसाले ने और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है, और पानी भी चिकन का ड्राई हो चुका है। तो अब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे चिकन जो है वो गल चुका था, 5 मिनट में ही गल गया था, और सॉफ्ट हो चुका था, और कुछ भूनते हुए भी जो है वो गल गया, जो कमी बेशी रह गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चिकन भुन चुका है। हमने इसमें कोई पानी नहीं डालना, चिकन अपने ही पानी में गलेगा। तो जब चिकन भुन जाएगा, तो अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब हम इसमें भिंडी डालेंगे, जो कि हमने चॉप कर ली थी। आप चाहें तो इसमें फुल साबित भिंडी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी, और भिंडी जो है आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, बिल्कुल फ्रेश आई हुई है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और भिंडी नई नई आई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर में है, और बहुत ही खाने में भी मज़े की है। तो भिंडी डालने के बाद हम इसको नरम हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको तेज़ तेज़ मिक्स नहीं करना, क्योंकि भिंडी जो है वो इस तरह से टूट भी जाती है, और इसमें जो लेस होती है वो छोड़ देती है। तो नरम हाथों से हमने भिंडी को चिकन के साथ मिक्स कर लेना है, और भिंडी मिक्स करने के बाद हमने इसके साथ ही वो जो प्याज हमने 2 अलहदा से रखे थे, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके रखे थे, और साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी। तो वो हरी मिर्चें और प्याज भी हम भिंडी के साथ ही डाल देंगे, और प्याज और भिंडी को जो है वो हम हल्के हाथों से चिकन के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे।
तो मिक्स करने के बाद अब हमने ना तो इसमें कोई पानी डालना है और ना ही इसमें हमने बार बार चम्मच हिलाना है, क्योंकि भिंडी भी बहुत जल्दी गल जाती है। तो अब हम बिल्कुल दम वाली आंच पे, धीमी सी आंच पे भिंडी को और प्याज को कवर कर देंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए हम कर देंगे बिल्कुल दम वाली लो फ्लेम पर और इसको पकने देंगे। और इस दौरान हम इसको चेक भी करते रहेंगे कि कहीं भिंडी नीचे ना लग जाए। तो 8 मिनट्स में ही जब मैंने भिंडी चेक की तो यहाँ पे मेरी जो भिंडी और चिकन की सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। भिंडी मसाला रेडी है और ये इतना मज़ेदार भिंडी मसाला बना है, बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ, और इसमें कुछ और नहीं डाला। और भिंडी जो है वो ऐसे ही ऊपर जो है वो हल्की आंच में गल चुकी है और ये बिल्कुल साबित है। इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। और व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। तो व्यूवर्स, आप इस भिंडी को पकाएं और इसको खाएं और घर वालों को खिलाएं। आपने इतनी लजीज और मज़ेदार भिंडी कभी नहीं खाई होगी, जो कि बिल्कुल सिंपल और घर के मिसालों से बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।